बुध आदित्य राजयोग से बदलेगी इन 5 राशियों की तकदीर। करियर और कारोबार में मिल सकती है बड़ी सफलता। क्या आपकी राशि भी उन 5 भाग्यशाली राशियों में शामिल है जिनके लिए आने वाला समय करियर, कारोबार और धन के मामले में बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है? सोचिए, जिस काम में बार बार रुकावट आ रही थी, अचानक वही काम आगे बढ़ने लगे। जिस धन के लिए लंबे समय से इंतजार था, उसके मिलने का रास्ता खुल जाए। नौकरी में आपकी मेहनत की को पहचान मिलने लगे और कारोबार में ऐसे नए अवसर सामने आने लगे जिनकी आपने शायद उम्मीद भी नहीं की थी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य और बुध की विशेष युति से बनने वाला बुध आदित्य राजयोग व्यक्ति की बुद्धि, निर्णय क्षमता, वाणी, प्रतिष्ठा और कार्य क्षेत्र में से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकता है। खास बात यह है कि जब यह योग कर्क राशि में बनता है तो कुछ राशियों के लिए इसके प्रभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वे 5 राशियां कौन सी हैं और इनमें आपकी राशि भी शामिल है या नहीं। आइए जानते हैं विस्तार से। तो उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व, मान सम्मान, प्रशासन और सफलता का कारक माना जाता है, जबकि बुध बुद्धि, तर्क, व्यापार, संचार, वाणी और निर्णय क्षमता से जुड़े माने जाते हैं। जब सूर्य और बुध एक साथ आते हैं तो बुध आदित्य योग का निर्माण होता है। अब जब यह योग कर्क की राशि में बनता है तो इसके प्रभाव अलग अलग राशियों पर उनकी कुंडली में बनने वाले भाव के अनुसार देखे जाते हैं। इसी कारण कुछ राशियों के लिए करियर, धन, व्यापार, संपत्ति और प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिस्थितियां बनने की संभावना मानी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस राशि की, वह राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए बुध आदित्य राजयोग चतुर्थ भाव से संबंधित परिणाम दे सकता है। चतुर्थ भाव को सुख सुविधा, घर, जमीन, भवन, वाहन और पारिवारिक सुख से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में अगर आप लंबे समय से जमीन या मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आने वाला समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। वाहन खरीदने की इच्छा भी पूरी हो सकती है। नौकरी करने वाले जातकों को कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन सकती है। आपकी मेहनत अधिकारियों की नज़र में आ सकती है और पद उन्नति या बेहतर अवसर के दरवाजे खुल सकते हैं। परिवार की तरफ से भी सहयोग मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े किसी मामले में लाभ की स्थिति बन सकती है। सबसे खास बात यह है कि आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए परिवार का सहयोग मिल सकता है। अगर आप समझदारी से निर्णय लेते हैं तो धन संचय करने की दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मेष राशि वालों के लिए एक सलाह है, जल्दबाजी में कोई बड़ा आर्थिक फैसला ना लें। अवसर देखकर कदम उठाएं, क्योंकि सही समय पर लिया गया फैसला लाभ को कई गुना बढ़ा सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरी राशि की ओर, जहां बुध आदित्य राजयोग का संबंध सीधे धन और वाणी से जुड़ सकता है। तो दूसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह योग द्वितीय भाव को प्रभावित कर सकता है। द्वितीय भाव धन, परिवार और वाणी से संबंधित माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आपकी बातचीत करने की क्षमता आपके लिए सफलता का माध्यम बन सकती है। अगर आप मीडिया, मार्केटिंग, बैंकिंग, शिक्षा, सेल्स, लेखन या किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं जहां आपकी वाणी और बुद्धि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो यह समय आपके लिए विशेष हो सकता है। आपकी बातों का प्रभाव बढ़ सकता है
लोग आपकी गलत सलाह को गंभीरता से ले सकते हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपके करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आर्थिक दृष्टि से भी समय महत्वपूर्ण हो सकता है। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बन सकती है। पुराने निवेश से लाभ मिलने की उम्मीद भी की जा सकती है। हालांकि यहाँ एक बात ध्यान रखना जरूरी है, अचानक धन आने पर उसे बिना सोचे समझे खर्च ना करें। अगर धन की बचत और सही निवेश पर ध्यान दिया जाए तो आने वाले समय आर्थिक आधार को मजबूत करने वाला साबित हो सकता है। अब आती है वह राशि जिसके लिए यह योग सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्क राशि की, तीसरी राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध आदित्य राजयोग आपकी अपनी राशि यानी प्रथम भाव में बनता है। प्रथम भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा से संबंधित माना जाता है। इसलिए कर्क राशि वालों के लिए यह समय खुद को साबित करने का अवसर लेकर आ सकता है। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ सकता है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो सकती है और लोग आपकी बातों को पहले की तुलना में अधिक महत्व दे सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी कार्यशैली वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर सकती है। वहीं कारोबार करने वाले लोगों के लिए नए व्यावसायिक संबंध बनने के संकेत माने जा सकते हैं। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात आपके व्यापार के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। कोई पुराना संपर्क दोबारा सक्रिय होकर आपके लिए अवसर लेकर आ सकता है। लेकिन कर्क राशि वालों को इस समय अहंकार से बचना चाहिए। सफलता मिलने पर भी विनम्रता बनाए रखें, क्योंकि कई बार अवसर हमारे सामने आता है लेकिन हमारा गलत व्यवहार उसे दूर कर देता है। अब बात करते हैं चौथी राशि की, जहां बुध आदित्य राजयोग सीधे आय और लाभ से जुड़ सकता है। जी हाँ, चौथी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए बुध आदित्य राजयोग एकादश भाव यानी लाभ भाव से संबंधित माना जा रहा है। ज्योतिष में एकादश भाव को आय, लाभ, नेटवर्क, इच्छाओं की पूर्ति और आर्थिक उपलब्धियों से जोड़ा जाता है। इसलिए कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। नौकरी करने वालों को अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ आर्थिक लाभ मिल सकता है। व्यापार करने वाले लोगों को नए ग्राहक, नए संपर्क या नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। अगर आपका कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है तो उसमें गति आने की संभावना बन सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपके पुराने संपर्क आपके लिए नए अवसर ला सकते हैं। किसी मित्र, परिचित या पुराने सहकर्मी के माध्यम से आपको ऐसा मौका मिल सकता है जो आगे चलकर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर देगा। उच्च अधिकारियों का सहयोग भी आपको मिल सकता है। आपकी मेहनत को पहचान मिलने की संभावना रहेगी और लंबे समय से देखे जा रहे किसी लक्ष्य की ओर आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कन्या राशि वालों को हर अवसर को केवल लालच की नज़र से नहीं देखना चाहिए। किसी भी आर्थिक निर्णय से पहले पूरी जानकारी लेना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं पांचवी और आखिरी राशि पर, और यह राशि करियर और कारोबार के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुला राशि की।
तुला राशि के जातकों के लिए बुध आदित्य राजयोग 10वें भाव यानी कर्म भाव से जुड़ता है और 10वें भाव का संबंध सीधे करियर, नौकरी, व्यापार, पद, प्रतिष्ठा और कर्म क्षेत्र से माना जाता है। इसलिए तुला राशि वालों के लिए यह समय करियर में बदलाव और उन्नति का संकेत दे सकता है। अगर आप लंबे समय से नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो बेहतर अवसर की तलाश पूरी हो सकती है। नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और साथ ही आपकी पहचान भी मजबूत हो सकती है। व्यापारियों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण हो सकता है। कारोबार का विस्तार करने, नए ग्राहक जोड़ने या किसी नए क्षेत्र में कदम रखने का अवसर मिल सकता है। आपके काम की सराहना हो सकती है और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि केवल अवसर मिलने का इंतज़ार ना करें। अपने कौशल को मजबूत करें, पुराने संपर्कों को सक्रिय करें और जो अवसर सामने आए उसे पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार भाग्य दरवाज़ा खोलता है लेकिन उस दरवाजे से अंदर जाना हमारे प्रयास पर निर्भर करता है। अब जानिए बुध आदित्य राजयोग का लाभ बढ़ाने के सरल उपाय। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सूर्य को मजबूत करने के लिए रोज सुबह स्नान के बाद तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल अर्पित किया जा सकता है। सूर्य को जल अर्पित करते समय श्रद्धा से ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने की धार्मिक मान्यता है। बुध ग्रह से जुड़े उपायों में बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाना या ज़रूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग का दान करना शुभ माना जाता है। लेकिन किसी भी उपाय को अंधविश्वास के बजाय श्रद्धा और सकारात्मक भावना के साथ करना बेहतर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राजयोग का अर्थ यह नहीं कि बिना मेहनत के सफलता मिल जाएगी। योग केवल अनुकूल परिस्थितियों का संकेत माना जाता है। वास्तविक सफलता आपकी मेहनत, सही निर्णय, अनुशासन और समय का सही उपयोग करने से मिलती है। तो एक बार फिर जान लीजिए वे 5 राशियाँ कौन कौन सी थीं। मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि और तुला राशि। अगर आपकी राशि इनमें शामिल है तो आने वाला समय आपके लिए करियर, धन, कारोबार और प्रतिष्ठा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। जिस अवसर का आपको लंबे समय से इंतजार था वह अब आपके सामने आ जाए। लेकिन याद रखिए, अवसर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे सफलता में बदलने के लिए मेहनत आपको ही करनी होगी। आपकी राशि इन 5 राशियों में शामिल है या नहीं, कमेंट करके हमें अपनी राशि ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही ज्योतिष वाली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। कमेंट में अपनी राशि और हर हर महादेव ज़रूर बताएं।